पहले माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार के छठे चरण, जिसमें लगभग 2 साल से अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करना। उसके बाद से उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर करना, और अब छत्तीसगढ़ में ये माहौल बन रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट और बिहार में पटना हाईकोर्ट के बाद से माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज फैसले को रिजर्व कर लिया है, और जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, 1 घंटा 50 मिनट आज सुनवाई हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं बीएड का पक्ष काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। इन सब के बाद से अब सोशल मीडिया पर फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या अगला नंबर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का है। ऐसे तमाम आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी जो भी फैसले आ रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये मामला पहले से पेंडिंग था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, जहां पर 11 अगस्त के जजमेंट को आधार बनाते हुए जो शिक्षा विभाग है वहाँ का, उसको बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखते हुए काउंसलिंग करने के आदेश दे दिए। लेकिन ये मामला फिर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को ऑर्डर पास किया कि आप बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराइए, लेकिन मेरिट और लॉ के बेस पर चीज़ों को डिसाइड करिएगा कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे अथवा नहीं इस भर्ती में। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी बाद में तय होगी, ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और उसी एलिजिबिलिटी को तय करने के लिए आज हाईकोर्ट बैठी हुई थी, जिसमें मामले को सुनने के बाद से रिजर्व कर लिया गया है। जिसमें बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि बीएड जो कोर्स है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि एक कहावत है कि जहां पर सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली उनके वर्डिंग्स क्या थे, आप खुद सुनिए। Right. Your Lordship, the B.Ed qualification has been a very well recognized course in the field of teaching, Your Lordship. Right. So in particularly this case, this rule may not be retrospectively applied. वो है ना, फ्रेज है ना, जहाँ काम होवे सुई वहाँ क्या करे तलवार, वही वाली बात है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूरे मामले को बीएड की तरफ से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया कि ये जो फैसला है ये प्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए। और चूंकि हमारा एडवर्टीजमेंट, यानी छत्तीसगढ़ में जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था वो जजमेंट से पहले आ गया था, इस वजह से ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता। जिस पर ऑनरेबल जस्टिस ने साफ शब्द में कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का सवाल ही नहीं आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड एलिजिबल नहीं है तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या 69,000 की शिक्षक भर्ती भी प्रभावित होने जा रही है? पहले ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कुछ कहा, एग्जैक्ट उनके वर्डिंग को सुनिए। Been appointed and they have not been outstepped, they are not before us, so therefore we are not making any comment on that. They simply, the अर्नब घोष वाला केस जो था वो ड्रॉ हो गया। देखिए, एक चीज आप लोग को बताया ना, जो रेशियो देवेश वर्मा में ले डाउन किया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस कैन नॉट बी डन, That is राइट जी। आफ्टर दैट वी विल परमिट दिस। But then how can it be applied retrospectively? No. It is not mentioned in that Retrospective, particular the order. Supreme Court has said no. That is all. देखिए, ये मुख्य पॉइंट है जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अब पूरे अगर 1 घंटा 50 मिनट का वीडियो आप देखे होंगे तो 69,000 से उसका रेलिवेंस आपको समझ में आएगा। 69,000 की शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अलग है, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, सारी भर्तियां एक तरफ और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती एक तरफ। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज इस बात पर चर्चा हो रही थी कि हमारा भर्ती का नोटिफिकेशन पहले आ गया था, नोटिफिकेशन के पहले, तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने एक बात ये भी बोली थी कि चूंकि जब जजमेंट आया, जजमेंट के बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। छत्तीसगढ़ में अगर आप अपॉइंटमेंट देखेंगे तो 11 अगस्त 2023 के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। क्यों? क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम चल रही थी। इस वजह से छत्तीसगढ़ का मामला आप उत्तर प्रदेश से जोड़ करके नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो बिल्कुल ही अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है
उस जजमेंट 46 पेज का जो जजमेंट है श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर 11 अगस्त वाला जजमेंट, उसमें 45वें और 46वें पेज पर पढ़ेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक कोई कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दे देती तब तक इसका लीगल पोजीशन बना रहता है। आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी इसी बात को लेकर के लीगल पोजीशन को लेकर के चर्चा हो रही थी, जहां पर बीएड के एडवोकेट के द्वारा यह अवगत कराया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि लीगल पोजीशन बना रहता है, तो चूंकि हमारा नोटिफिकेशन इसके पहले आ चुका था तो इसका लीगल पोजीशन बना हुआ था, तो उस कंडीशन में छत्तीसगढ़ में प्रभावित ना किया जाए। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा, और जो डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि जब छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे पहले 2021 में 25 नवंबर को जो ये 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2022 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है, जिसे चैलेंज किया गया उस नोटिफिकेशन को और छत्तीसगढ़ का सर्विस रूल को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर। इसके बाद जब शिक्षक भर्ती जारी होती है तो उसके भी एडवर्टीजमेंट और सर्विस रूल को चैलेंज किया गया, और जब जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था उसके बाद ये सभी चीज़ें चल रही थी, ध्यान से समझिएगा। और जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, यानी कि जो 25 नवंबर 2021 को क्वैश हो चुका था वो उसी दिन से क्वैश माना जा रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान से समझिए, इस कंडीशन में रेट्रोस्पेक्टिव या फिर प्रोस्पेक्टिव का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो भर्ती है ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही चैलेंज थी और ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट मेरिट और लॉ के बेस पर हाई कोर्ट को डिसाइड करने के लिए बोलती है। हाई कोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, तो इस केस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। मैंने पहले भी आपको बताया था छत्तीसगढ़ वाला मामला ओपन एंड सेट केस में मामला है, ऑर्डर जो कुछ भी है, लेकिन जिस तरीके से आज ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा पूरे मामले को लीड किया गया या फिर पूरे मामले में वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनका स्टैंड लगभग एक तरफ लग रहा है कि वह बीएड को इस शिक्षक भर्ती में एक तरीके से नहीं सेफ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन हुआ, चाहे सुई और तलवार वाला उदाहरण हो या फिर रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो, तो इससे कुछ हद तक ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि बीएड अभ्यर्थी के लिए बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश की 69,000 में भी प्रभावित करेगा? नहीं, इसका उत्तर प्रदेश की 69,000 में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की हियरिंग में आपने इस पूरे मामले को देखा कि जब 25 नवंबर 2021 को पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, उसके बाद की सभी भर्तियों पर कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह लग सकता है, लेकिन उसके पहले की भर्तियों पर कोई भी सवाल चिन्ह नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पहले किसी भी कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया था। और जब तक कोई कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दे देती तब तक इसका लीगल पोजिशन बना रहता है। मतलब कि आज वो भले ही वो कैंसिल हो चुका है, कहने का मतलब कि आज वो भले ही कैंसिल हो चुका है 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 2020 में जारी हुआ था, मतलब कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के आधार पर इसे कंप्लीट करने के लिए आदेश दिया था, और साथ ही साथ जब दिसंबर 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय तक इसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। जब अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट दिया गया 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, उस समय भी इसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। इसका लीगल पोजीशन कब खत्म होता है? 25 नवंबर 2021 को, और 25 नवंबर 2021 के बाद अगर 69,000 में ज्वाइनिंग दी गई रहती तब जाकर के ये चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती या फिर उन पर सवाल बना रहता। लेकिन चूंकि ये एडवर्टीजमेंट, ये जो नियुक्ति है वो ऑलरेडी लीगल पोजीशन रहते हुए नियुक्ति दी गई है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से सेफ लग रही है। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो सभी राज्यों में मामले चल रहे हैं, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, ये सभी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं, बल्कि ये अंतिम आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था श्री रामशरण मौर्य वाले केस में, उसमें अंतिम आदेश के आधार पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती और इन राज्यों की जो भर्ती है वो अलग है।
अगर आप देखेंगे तो बिहार में भी जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें 2020 में ही अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट जो था वो पटना में ऑलरेडी मामला चल रहा था। 2020 में वो सभी चीज़ें चल रही थी, उनको अपॉइंटमेंट 2021-22 में कुछ लोगों को बाद में दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब 2021 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया तो ये मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया, क्योंकि वहाँ पर भी भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी, वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट और ये सभी चीज़ें चल रही थी। तो पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन इस बात के लिए होल्ड कर लिया क्योंकि मामला एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग था। इस वजह से पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए आदेश दे दिए वहां के राज्य सरकार को, लेकिन ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना जजमेंट दे दिया तो पटना हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं आर्टिकल से, इस वजह से हम ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के डिसीजन को यहां पर लागू करते हैं और छठे चरण से एक झटके में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह की जो शिक्षक भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। और जब ये भर्ती का अपॉइंटमेंट हुआ उस समय तक, ध्यान से सुनिए, उस समय तक उस नोटिफिकेशन का 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन था। इस वजह से ये भर्ती जो है वह काफ़ी हद तक सेफ है। हालांकि इस मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पड़ी हुई है। फिर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 14,548 वाला मैटर जो कि हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया था, ये मामला 2019 का है, जो कि अभी तक मामला पेंडिंग था, उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन उस मामले में ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। अब आपको अगर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हाईकोर्ट चली जाएगी तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का उतना पावर ही नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ इस प्रकार से इंटरफियर करे। वहां पर हाईकोर्ट ये कह सकती है कि आप 2019 से इस मामले को लिस्ट उस समय नहीं कराए या फिर उस समय इसमें हियरिंग नहीं कराए, अब आप 2024 में आकर के इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो फिर से उस फैसले को रिव्यू कराने के लिए हाईकोर्ट कह सकती है। जो 2020 में रामशरण मौर्य वाला केस था, आपने देखा कि श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए पहले तैयार नहीं थी। वो सीधे कह रही थी कि आप फ्रेश एसएलपी लेकर के नहीं आ सकते, आप रिव्यू कराना होगा 2020 वाले जजमेंट को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल ही अलग है, इसको बाकी के राज्यों की शिक्षक भर्ती से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी के राज्यों में जहां पर भी हाईकोर्ट डिसीजन दे रही है वहां पर अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने से पहले हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रही है कि जब तक कोई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार देती तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है, यानी कि जिस नोटिफिकेशन के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है वह उस समय लीगल पोजीशन रखता था और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सुनिश्चित किया गया था। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।